तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एशिया की सबसे कुख्यात और डरावनी मानी जाने वाली जगह के बारे में। जी हां, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ पुराने खंडहरों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खौफ के पीछे का असली सच आखिर है क्या? आज हम इन सुनी सुनाई लोक कथाओं से आगे बढ़कर विज्ञान और इतिहास के चश्मे से इस किले के हर एक पहलू को बारीकी से समझने वाले हैं। अब जैसे ही आप इस किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, आपका स्वागत एक बहुत ही सख्त चेतावनी वाले बोर्ड से होता है। और ध्यान दीजिए, ये बोर्ड किसी स्थानीय गांव वाले ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने लगाया है, जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। वहां के लोगों के बीच एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक रात 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को मजाक में लिया और अंधेरे में किले के अंदर चले गए। अचानक उनमें से एक गहरे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ाई। लेकिन रास्ते में ही एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और तीनों की वहीं मौत हो गई। वहां के लोग आज भी इसे कोई मामूली हादसा नहीं, बल्कि उस किले का सीधा सीधा श्राप मानते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ हमेशा से ऐसा डरावना और वीरान बिल्कुल नहीं था। साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इस शहर को बहुत ही शान से बसाया था। अपने सुनहरे दौर में ये एक विशाल और जीता जागता महानगर हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए, यहाँ 9000 से भी ज्यादा घर थे, एक बेहद खूबसूरत 7 मंजिला महल था, चहल पहल वाले बाजार और ढेरों मंदिर थे। लेकिन आज जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतने बड़े शहर में एक भी घर की छत अपनी जगह पर नहीं है। दीवारें तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन छतें एकदम गायब हैं। मतलब एक इतना आबाद शहर बिना छतों के ऐसे वीरान खंडर में कैसे तब्दील हो सकता है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन लोक कथाओं की जो इस किले की बर्बादी का कारण मानी जाती हैं। असल में भानगढ़ के इस खौफनाक अंत को लेकर 2 बहुत ही मशहूर कहानियां हैं। पहली कहानी जुड़ी है एक साधु से जिनका नाम था बाबा बालूनाथ। कहते हैं कि उन्होंने राजा को इस शर्त पर शहर बसाने की इजाजत दी थी कि किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बाद में महल को 7 मंजिला ऊंचा कर दिया गया। जाहिर है परछाई साधु के घर पर पड़ी और कहा जाता है कि उनके क्रोध और श्राप ने पूरे शहर को राख कर दिया। दूसरी कहानी है काले जादू के एक तांत्रिक सिंघिया की। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर पूरी तरह से पागल था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उन्होंने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। जादू के असर से वो भारी पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और तांत्रिक को कुचल दिया। पर मरते मरते वो एक खौफनाक श्राप दे गया कि इस किले में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और बस इन्हीं कहानियों ने भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह का तमगा दे दिया। आज भी वहां जाने वाले टूरिस्ट और पत्रकार कई अजीब गरीब दावे करते हैं। कोई कहता है कि अंधेरे में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, तो किसी को लगता है कि कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा है। कई लोगों ने तो वहां अचानक से एक अजीब सी इत्र की महक महसूस करने की बात भी कही है। यहां तक कि जो बॉलीवुड फिल्म क्रू वहां शूटिंग के लिए गए, उन्होंने भी बताया कि अचानक उनके कैमरे खराब हो गए, गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए और उन्हें वहां एक बहुत ही भारी अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन अब चलिए कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाते हैं और इस डर के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ, जिनके इर्द गिर्द भानगढ़ का पूरा डरावना इतिहास बुना गया है, इतिहास के पन्नों में उनका कोई प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। तत्कालीन समय के किसी भी शिलालेख या सरकारी दस्तावेज में इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। मतलब साफ है, ये पूरी तरह से सिर्फ लोक कथाएं हैं जो सीना दर सीना आगे बढ़ती गईं और समय के साथ इनमें मिर्च मसाला लगता गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भूत नहीं है तो लोग वहां जो अजीब चीजें महसूस करते हैं, आखिर वो है क्या? इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक जवाब है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगें होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें भौतिक कंपन या वाइब्रेशन के रूप में महसूस जरूर कर सकता है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में कमाल की खोज की थी।
उन्होंने पाया कि लैब में लगे एक पंखे से निकलने वाली 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के कारण उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी थी और यहां तक कि आंखों के कोनों में डरावने साए भी नजर आने लगे थे। असल में इंफ्रासाउंड हमारे शरीर में घबराहट, चक्कर और एक अनजाना सा खौफ पैदा कर देता है। अब जरा भानगढ़ की बनावट और जगह पर गौर कीजिए। ये किला एक बहुत बड़े प्राकृतिक इंफ्रासाउंड जनरेटर की तरह काम करता है। कैसे? जब तेज हवा इन बिना छत वाली पुरानी खोखली पत्थर की इमारतों से टकराकर गुजरती है तो ये ही कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें पैदा होती हैं। ऊपर से ये इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो अरावली की पहाड़ियों से पत्थरों के लुढ़कने और जमीन के अंदर होने वाली हल्की सी हलचल से भी इंफ्रासाउंड पैदा होता है। और यही वो वाइब्रेशन है जिसे इंसान का शरीर महसूस करता है और हमारा डरा हुआ दिमाग उसे तुरंत किसी भूत या चुड़ैल का नाम दे देता है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि हमारा खुद का दिमाग हमारे डर को कैसे आकार देता है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में एक कमाल का एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरे को लिया और लोगों से कहा कि इस कमरे में भूतिया ऊर्जा है। नतीजा, वहां बैठने वाले 20% लोगों को सच में लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है और 8% ने तो भारी दहशत महसूस की, जबकि बाकी 72% को कुछ नहीं लगा। इससे क्या साबित होता है? यही कि जब इंसानी दिमाग को पहले से ही डरा दिया जाए, जिसे विज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं, तो इंसान एक बिल्कुल खाली और सुरक्षित कमरे में भी खौफ के मारे कांपने लगता है। इसी डर में घी डालने का काम करता है हमारा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकृतियों या परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न, जैसे कि इंसान का चेहरा या शरीर, ढूंढने लगता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान ये सोचकर किले में कदम रखता है कि वो भारत की सबसे डरावनी जगह में है, तो उसका दिमाग पहले से ही अलर्ट पर होता है। ऐसे में टूटे हुए खंभों की परछाई या खंडहर के किसी अंधेरे कोने को देखकर पैराडोलिया के कारण दिमाग अपने आप वहां भूतों की आकृतियां खड़ी कर लेता है। तो चलिए अब उन भयानक आवाजों का पर्दाफाश करते हैं जो किले में गूंजती हैं। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाता है कि डरावने दावों और वैज्ञानिक वास्तविकता के बीच असल में क्या संबंध है। रात में जो चुड़ैलों के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं ना, वो दरअसल पास के सरिस्का जंगल से आने वाले लकड़बग्घों की आवाज़ें हैं, जो दूर से बिल्कुल किसी इंसान के रोने जैसी सुनाई देती हैं। किसी के घूरने का वो डरावना एहसास, वो वही इंफ्रासाउंड है जिसकी हमने अभी बात की। और वो भारी कदमों की आहट, वो कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि असल में पेड़ों और छतों पर कूदते हुए लंगूर और बंदर होते हैं। सच तो यह है कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी अपनी जांच के बाद यही माना था कि वहां भूतों को छोड़कर हर तरह के जंगली जानवर मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस असली ऐतिहासिक तबाही की जिसने भानगढ़ को खंडहर बना दिया। यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। ASI का वो जो मशहूर चेतावनी बोर्ड है ना, वो आपको भूतों से बचाने के लिए नहीं लगा है। असली वजह यह है कि ये खंडहर अब संरचनात्मक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं। पत्थर या दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय बाघ, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर इस इलाके में शिकार के लिए आ जाते हैं। तो बेसिकली पर्यटकों को ढहते पत्थरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए ही ये सुरक्षा नोटिस वहां लगाया गया है, ना कि किसी श्राप से बचाने के लिए। तो अगर श्राप नहीं, तो फिर इस शहर की तबाही का असली कारण क्या था? इसका जवाब एक खास साल में छिपा है, और वो साल था 1783। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1573 में शहर बना, धीरे धीरे इसका राजनीतिक महत्व कम होने लगा और 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो आखिरी और सबसे जानलेवा प्रहार था वो 1783 में हुआ। उस साल भारत में भयानक चालीसा अकाल पड़ा था। ये अल नीनो के कारण आया एक ऐसा भयंकर सूखा था कि इस पूरे इलाके में पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना नहीं बचा। जिंदा रहने के लिए रातों रात पूरी की पूरी आबादी को ये शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा। मतलब किसी जादू टोने ने नहीं, बल्कि बदलती राजनीति और एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने इस आबाद महानगर को हमेशा के लिए एक भूतिया शहर में बदल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो फिर हम इन झूठी और डरावनी कहानियों से इतना प्यार क्यों करते हैं? असल में इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग सीधे साधे उबाऊ ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय ऐसी कहानियां सुनना ज्यादा पसंद करता है जिनमें कोई सस्पेंस हो, कोई खलनायक हो। अब देखिए, सूखे की वजह से लोग शहर छोड़ गए, ये बात सच है, पर इसमें कोई मजा नहीं है। वहीं तांत्रिक का खौफनाक श्राप
ये सुनने में कितना रोमांचक लगता है। दूसरा बड़ा कारण है वहाँ का स्थानीय पर्यटन। वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था ही इस हॉन्टेड या भूतिया टैग पर फल फूल रही है। और तीसरा कारण है आज का सोशल मीडिया एल्गोरिदम। इंटरनेट पर साधारण इतिहास को कौन पूछता है, लेकिन जैसे ही आप अलौकिक दावों वाला कोई वीडियो डालते हैं, उसे लाखों बार देखा और शेयर किया जाता है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास असल में हमें इसी समझ की ओर ले जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जिस चीज को हम नहीं जानते, उससे भागने या डरने के बजाय हमें उसके कारणों को खोजना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप इंफ्रासाउंड और पैराडोलिया जैसी चीजों का विज्ञान समझ लेते हैं ना, तो खंडरों के पीछे छिपे वो डरावने साए अपना सारा खौफ खो देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, क्या दुनिया की सबसे डरावनी और भूतिया मानी जाने वाली जगहें वास्तव में शापित होती हैं, या फिर वे केवल हमारे अपने ही मन की, हमारे अपने डर की परछाइयां भर हैं? सच कहूं तो भानगढ़ का किला सिर्फ ईंट पत्थरों का खंडर नहीं है, बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक डर का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे तर्क और ज्ञान की रोशनी ही वो इकलौता तरीका है जिससे हम तथ्य और कोरी कल्पना के बीच के इस धुंधले अंधेरे को पार कर सकते हैं।